हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भारतीय समाज और शिक्षा। पेपर 3 द्वितीय प्रश्न पत्र डीएलएड फर्स्ट ईयर। इसकी कुल अंक है 100 नंबर का पेपर होता है। इसका आंतरिक मूल्यांकन होता है 30 का और बाह्य मूल्यांकन होता है 70 का। ठीक है, तो इसका इकाईवार विवरण हम देखते हैं। इकाई नंबर 1, जो भारतीय समाज में विविधता, असमानता व भेदभाव। क्या है? भारतीय समाज में विविधता, असमानता व भेदभाव, जो 15 अंक की आती है। पहला है इसमें भारतीय समाज में विविधता, रंग, रूप, संस्कृति, भाषा, धर्म, विविधता का महत्व और चुनौती। विविधता का महत्व और चुनौती। सेकंड टॉपिक है इसमें राजस्थान में विविधता, बचपन में विविधता, विविधता संसाधन भी और चुनौती भी। विविधता, विषमता, भेदभाव और बहिष्कार, अवसर एवं वंचना, बहिष्कार एवं शोषण, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तीसरा टॉपिक है इसमें सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत, मार्क्स और वेबर के द्वारा। सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में मार्क्स, सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में वेबर। ये जो कोट है वो इसमें आएंगे। इकाई नंबर 2, शिक्षा की चुनौतियाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और इकाई नंबर 2 में से आता है हमारे पेपर में 15 अंक का। इसका इकाई नंबर 2 का पहला टॉपिक है जाति व्यवस्था और दलित शिक्षा। इसमें है वर्ण और जाति, जाति व्यवस्था में निरंतरता एवं परिवर्तन, दलित समुदाय और शिक्षा। दूसरा टॉपिक है इसमें जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदायों का क्षेत्रीय विस्तार, जनजाति और मुख्यधारा, जनजातीय शिक्षा की समस्याएं और योजनाएं। ठीक है, तो इकाई नंबर 2 में से आता है 15 अंक का। इकाई नंबर 3, जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग एवं अल्पसंख्यक शिक्षा की चुनौती। क्या है? जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग एवं अल्पसंख्यक शिक्षा की चुनौती। 15 अंक का पेपर में इससे बनता है। इसका पहला टॉपिक है जेंडर और पितृसत्ता की समझ। जेंडर क्या है? जेंडर का समाजीकरण, पितृसत्ता, बालिका शिक्षा, चुनौतियां और संभावनाएं। दूसरे नंबर का टॉपिक है इसमें गरीबी और शिक्षा, बाल मजदूरी और पलायन की समस्या, अल्पसंख्यक समुदाय और शिक्षा। इकाई नंबर 4 पे आते हैं हम, संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार। इकाई नंबर 4 कौन सी है? संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकार। इसका आता है 10 नंबर का। ठीक है, इसमें है पहला टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसकी विवेचना, भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना, भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने तथा आपस में बंधुता बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक तुलना, दक्षिण अफ्रीका और भारत, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, भारत का संघीय ढांचा तथा शिक्षा व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, संविधान में भाषा और राजभाषा। ये सब कुछ का इकाई 4 में। इकाई 5 देखिए, औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास। ठीक है, तो इसमें है अंग्रेजी शासन से पूर्व देश में शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षा नीति पर बहस, मैकाले और प्राच्यवादी, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, भारतीयों की भूमिका, हंटर कमीशन और दलित शिक्षा के मुद्दे, स्वतंत्रता के समय तक शिक्षा का विस्तार और प्रभाव।
अगला है इकाई 6 औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना और वैकल्पिक प्रयोग। आर्य समाज, आम्ल वैदिक विद्यालय तथा गुरुकुल कांगड़ी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV स्कूल, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, दारुल उलूम रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा दर्शन का प्रयोग, शिक्षा दर्शन, श्री निकेतन, शांति निकेतन, गांधी जी के द्वारा शिक्षा दर्शन, नई तालीम, गांधी जी का शिक्षा दर्शन, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना और बुनियादी शिक्षा का विकास, आजाद भारत में बुनियादी शिक्षा, गांधी टैगोर शिक्षा संवाद, मातृभाषा में शिक्षण और अंग्रेजी की भूमिका। परीक्षान्मुख परीक्षान्मुख शिक्षा बनाम प्रकृति से शिक्षण, उत्पादक कार्य एवं शिक्षण, संगीत और संस्कृति। ठीक है, तो यूनिट 6 तक आपका इसका सिलेबस था। मुझे उम्मीद है आप इस सिलेबस को देखने के बाद सिस्टम से पढ़ाई सरल कर देंगे। अगले पेपर का सिलेबस लेके फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।